क्या आपको भी इफ्तारी के बाद नींद आती है और जिस्म में शदीद थकन महसूस होती है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी कभी ये चीज नॉर्मल हो सकती है, बट कभी कभी हमारी इफ्तारी में की गई ये एक कॉमन मिस्टेक की वजह से हमें नींद आ सकती है, जिस्म में शदीद थकन महसूस हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 साइंटिफिक रीजन बताऊंगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इफ्तारी के बाद नींद क्यों आती है, या फिर तुम्हें तरावी में या फिर इफ्तारी के बाद शदीद थकन महसूस क्यों होती है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहली वजह यह हो सकती है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल का स्पाइक अप हो जाना। अब हम अफ्तारी में खाते क्या हैं? हम अफ्तारी में मीठे शरबत पी रही होती हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा पीते हैं, टैंग पीते हैं, उसके बाद अचानक से समोसे खा लेती है, पकोड़े खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर का तेजी से स्पाइक अप होता है और उसके बाद वो अचानक से लो हो जाती है। जब हमारी ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाती है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी लो है, और जब एनर्जी लो होगी तो हमें क्या फील होगा? हमें लेजीनेस फील होगी, हमें स्लीपीनेस फील होगी, हमें नींद आएगी, थकावट महसूस होगी, जिस्म में दर्द होगा, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बड़ी वजह जो कि इफ्तारी के बाद आपको नींद कॉज करती है, थकावट कॉज करती है, वो है ओवर ईटिंग। जब हम 14 से 16 घंटे का रोजा रखते हैं, उसके बाद इफ्तारी में हम एकदम बहुत सारा कुछ खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी का मेन फोकस उस टाइम पे होता है कि हमने डाइजेशन को प्रमोट करना है, तो ब्लड सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है और आपके ब्रेन को कम एनर्जी मिलती है। जब ब्रेन को एनर्जी कम मिलेगी तो आपको थकावट महसूस होगी, आपको नींद आएगी और आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मुझे थकावट हो रही है तो अब मैं बस सो जाता हूँ। तीसरी बड़ी वजह होती है बॉडी में डिहाइड्रेशन का हो जाना। जब हम रोजे की हालत में होते हैं तब हम पानी तो बिल्कुल भी नहीं पी रहे होते, और इफ्तारी में हम सादा पानी की बजाय हम सबसे पहले मीठा शरबत पी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कंटिन्यू रहती है और उसकी वजह से हमें इफ्तारी के बाद नींद आती है, बॉडी में शदीद थकन महसूस होती है। तो ये हो गई कुछ रीजंस। अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि हम इस चीज को किस तरह से सही कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इफ्तारी के बाद थकावट महसूस ना हो, नींद ना आए, तो आप ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें करो। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको काफी इंप्रूवमेंट महसूस हो सकती है। नंबर फर्स्ट इज, आप अफ्तारी 1 से 2 डेट से स्टार्ट करो। उसके बाद सबसे पहले आपने सादा पानी पीना है, उसका हाफ ग्लास आप सादा पानी का पी लो। उसके बाद आप मीठे शरबत की तरफ जाओ। अब मीठे शरबत में भी आप चीनी का इस्तेमाल कम से कम करो। दूसरी बड़ी चेंज जो आपने करना है वो है फ्राइड आइटम्स का आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। आपकी इफ्तारी में सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए कि आपने 1 से 2 खजूरें लेनी है, उसके बाद सादा पानी लेना है, उसके बाद आपने थोड़ी सी अगर फ्रूट चाट बनी हुई है तो 2 से 4 चम्मच आप फ्रूट चाट के ले लो। उसके बाद आप प्रोटीन लो। अब प्रोटीन में हम दही बड़े ले सकते हो, चना चाट ले सकते हो, 2 से 4 चम्मच वो ले लो, बट मेक श्योर कि उसके अंदर मिट्टी इमली की चटनियां वगैरह ना डालो। उसके बाद सबसे एंड पे आप फ्राइड आइटम्स को उठाओ। उसमें आप समोसे ले सकते हो, 1 समोसा ले सकते हो, 2 से 3 पकोड़े इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर करो इससे ज्यादा आप इस्तेमाल ना करो। और इफ्तारी के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक अपनी रूटीन में जरूर ऐड करो। ये सिर्फ कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको चेंज करके आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस कर सकते हो। आपके एनर्जी लेवल स्टेबिलाईज रहेंगे, आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक अप नहीं करेगा, आपको कभी भी लेजीनेस नहीं होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप एक्टिव फील करोगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको भी इफ्तारी के बाद नींद आती है या नहीं आती। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो a huge thumbs up and subscribe to my channel Nutri Aura by Aries. Thank you so much जी for watching. अल्लाह हाफिज।